I was not at all confident. थोड़ी डांट की जरूरत है और मेरी आंखों में आपको आंसू मिलेगा. I became the best athlete of Bihar. Okay, a very good morning to everybody presented here. Today, I, Kirti Rai, and I, Jasmeet, would like to welcome you all in very new series, Karamveer, a tribute to our real heroes who have did commendable job and served our nation with the best. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, दीपिका आर्या, commonly known as गोल्डन गर्ल. इस नाम के पीछे भी इस टाइटल के पीछे भी एक थोड़ी सी स्टोरी है. दीपिका एक स्टूडेंट है ऑडिसिटी और स्पीच लैंग्वेज की. दीपिका फिलहाल स्वराज फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चला रही है. दीपिका, फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू एनसीसी मित्र वंस अगेन. दीपिका, मैं सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी. बचपन में कैसी थी आप? मतलब बचपन में ये सोशल एक्टिविटीज वगैरह आप करती थी या फिर ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? थैंक यू जसमीत और कीर्ति इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए. एंड बचपन की बात करो तो बचपन अभी से बहुत अलग था और बचपन आम बच्चों की तरह था मेरा भी. आपसे भी कह लो, आम बच्चे भी थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बट आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. एक बहुत सेल्फ स्टीम बहुत कम था और डर बहुत लगता था. कोई भी कुछ कह देता था तो रो जाती थी. थोड़ा सा बस एक थोड़ी डांट की जरूरत है और मेरी आंखों में आपको आंसू मिलेगा, ऐसा कुछ था. फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आई. स्पोर्ट्स के फील्ड की भी एक अलग ही जर्नी है. उसको धीरे धीरे वो किया तो एक सेल्फ वर्थ मिलता है. आपकी सेल्फ स्टीम के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और जब मैंने स्पोर्ट्स में आई तो स्पोर्ट्स करते करते एक रियलाइजेशन हुई, नहीं, आई एम वर्थ इट. एक होता है 1500 मीटर, 800 मीटर, इन सब में मेडल्स लाना. धीरे धीरे आई बिकेम गोल्डन गर्ल. गोल्डन गर्ल के पीछे रीजन ये है कि मैं जो भी एथलेटिक्स का कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती, आई ऑलवेज गेट द गोल्ड. दैट्स व्हाई आई वाज नेम्ड एज अ गोल्डन गर्ल. आई बिकेम द बेस्ट एथलीट ऑफ बिहार. और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया और थोड़ा ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. Again, there is a story behind it because it was a dream of my great grandmother, but failed terribly, and I had no idea what I wanted from my life. Then I joined Amity University, Gurugram, and there, in smile of the innocent kids, of housekeeping women of Amity University, Gurugram, I find my way and purpose of life. There is a club. डेट वर्क फॉर सोशल वर्क, उड़ान नाम का क्लब है, और फिर साकार नाम का क्लब है, शक्ति नाम का क्लब है. डिफरेंट क्लब्स हैं. जो शक्ति तो मैंने ही बनाया, आई फाउंडेड शक्ति, बट व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज देयर वाज 2 क्लब, सोशल क्लब्स, दैट वाज साकार एंड उड़ान. और इन क्लब्स के थ्रू वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था. मतलब इवनिंग में वो लोग आके, कॉलेज के स्टूडेंट उन बच्चों को पढ़ाते हैं. वो स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं देन हम उनको पढ़ाया करते हैं. एक अपॉर्चुनिटी मिली उन बच्चों को स्लम्स से लेके स्टेज तक ले जाने की, और वो SHRM का स्टेज था. वो हमें मिली डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और डिप्टी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के कारण वो अपॉर्चुनिटी मिली और हम उन बच्चों को स्टेज तक लेके गए. और वहां पे मैं कुछ पपेटियर से मिली जिन्होंने मुझे एक प्रेग्नेंट वुमेन से मिलवाया. उनसे बात करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब अगर आपको बच्चों की स्माइल को सस्टेन करना है, माय मोटिवेशन वाज स्माइल ऑफ चिल्ड्रन, बट अगर आपको बच्चों की स्माइल को सस्टेन करना है तो औरतों के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उस टाइम से मैंने औरतों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया. व्हाट वुमेन इन स्लम रियली नीड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. बट मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. कॉलेज में क्लब स्टैब्लिश करना, अपने विजन को दूसरों को बताना और दूसरे उसको फॉलो कैसे करें, एक लीडर बनना, लीडरशिप स्किल्स. जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है. मैंने बहुत कुछ सीखा. एक माइंडसेट को समझने की
का मौका मिला इन कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड सोशल वर्क। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मैंने सोशल वर्क कॉलेज में स्टार्ट किया बिकॉज आई गॉट अ टीम, आई गॉट learnings from dean and deputy dean of student welfare। तो इन सब के गाइडेंस से मैंने एक अच्छा खासा क्लब स्टैब्लिश किया। I was called by Hindustan Times in अब नारी की है बारी, and I started stepping out of college with the social work। And then मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर इट्स नॉट इजी। फिर बाहर मुझे कुछ और एनजीओ के लोग मिले, उन्होंने बोला अपना एनजीओ रजिस्टर करवाओ। फिर मैंने एनजीओ रजिस्टर करवाया। फिर मुझे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। बाहर के भी वर्ल्ड बहुत करप्ट थे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। देन देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज अबाउट टू क्विट। नहीं होगा मेरे से सोशल वर्क, क्या करोगे, पैसे तो मिल नहीं रहे, कुछ मिल नहीं रहा है, और आपको अपना फाइनल ईयर है, आपको अपना करियर भी आगे प्रोसीड करना है, तो क्यों कर रहे हो सोशल वर्क, नहीं हो पाएगा, पहले स्टैब्लिश हो जाओ। और सब कहते ही थे स्टैब्लिश हो जाओ तब करो। तो आई वाज बिट कंफ्यूज्ड कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट और मेरी ऑनेस्टी मेरे लिए पहले है। तो मुझे ऐसा लगा करूं ना करूं, करूंगी तो क्या इस फील्ड में मैं ऑनेस्टली बाहर जा पाऊंगी, बिकॉज अभी का जो टाइम है एनजीओज करप्ट है। मैं ट्रेन में भी नॉर्मली किसी को बताती ना कि आई एम डूइंग सोशल वर्क, उस टाइम एनजीओ था भी नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना कोई सोशल वर्क करता है, कुछ तो फायदा होगा आपका, कुछ तो अर्न कर रहे होगे आप। मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आपको सुनना पड़ता है इवन आफ्टर आप करप्ट नहीं हो या इस फील्ड में नहीं हो। और उसके बाद जब आप इतना सुन के आगे बढ़ते हो, नहीं बाकी लोग बोल रहे हैं मैं ऑनेस्ट हूं और आपके साथ लोग चीट करते हैं, मैंने ये बताया था। देन यू सी द रियल वर्ल्ड। हाँ, जो लोग कह रहे थे वो सही है, सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक मन उठ जाता है कि ठीक है चलो पहले अपनी पढ़ाई करते हैं, देखा जाएगा। क्योंकि एक टाइम होता है, एक टाइम तक आप अपने और आप यहाँ पे क्लब्स चला रहे हो, आप यहाँ पे बाहर जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो। मैंने बताया रिसर्च किया, मैं समर वेकेशन में नहीं आई थी। इवन नाउ ऑल्सो, मतलब मैं घर में रहती हूँ बट मेरा वर्कलोड इतना बढ़ चुका है, तो कभी कभी 24 घंटे में भी मैं एक बार देखने जाती हूँ। तो एक दो बार मैंने सुन भी लिया है कि 24 घंटे में इसका एक बार दर्शन होता है। बट
स्टिल उसको समझना, मोटिवेट करना। और जब मुझे आज भी याद है, मेरे पापा सोशल वर्क करना चाहते थे इनिशियली, बट उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, हम 3 बच्चे थे, हम तीनों को पढ़ाना था। तो एनजीओ करो या फिर सोशल वर्क करो, एक काम कर सकते हो ना, आपको पहले अर्न करना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी भी वो एनजीओ है, अभी भी कुछ काम होता है, बट वो उस चीज को उस लेवल पे लेके नहीं जा सके जिसपे उन्होंने सोचा था। तो व्हेन आई इंट्रोड्यूस कि दिस इज माय ड्रीम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ही सेड कि मेरा सपना तुम्हारे से अब वापस से बाहर आया है। तो इट वाज समवेयर बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी, पेरेंट्स सपोर्ट। अगर वो नहीं होता तो आज मैं इतनी फ्रीली सब नहीं कर रही होती। एक्चुअली अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो आप आगे नहीं कर पाओगे। एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि उनकी वजह से मुझे ऐसे लीडर से मिलने का मौका मिला है। कहना चाहूंगी मतलब मुझे तो मिल गया पेरेंट्स सपोर्ट, बट मैं कुछ अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को भी जानती हूँ जिनको नहीं मिला था। मेरे फ्रेंड है, उनसे मैंने पूछा था कि कैसे क्या, उन्होंने बोला तुम फॉर्चुनेट हो, तुम्हें पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। और उनसे सेम यही पूछी गई थी कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो सोशल वर्क कैसे करें। तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया था कि तुम बहुत सारे काम करते हो ना, बिना पेरेंट्स को बताए पार्टी में जाते हो, बिना पेरेंट्स को बताए जितने गलत काम होते हो तो बिना पेरेंट्स को बताए करते हो। तो इनिशियली बताओ पेरेंट्स को ये अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो बिना बताए अच्छा काम भी कर सकते हो। इनिशिएट कर दो, करते जाओ, और एक टाइम पे उन्हें तुम पे प्राउड होगा। तो जिनका ये आंसर था वो अभिषेक दुबे थे, जो अभी फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर किए हैं, मुस्कान ड्रीम्स के फाउंडर हैं। तो उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर बुरे काम तो आप छिपा के करते हो, लेकिन आप अच्छे काम भी छिपा के कर सकते हो। स्पेशल मैसेज में सबसे ज्यादा ये देना चाहूंगी, एक स्पेशल मैसेज की हमें ना ग्रो करना, जैसे होता है ना फेल। अभी अगर मैं आपको जर्नी बताऊं, मैं इतनी बार फेल हुई हूँ। मैंने नेशनल एथलीट के में भी, एथलेटिक्स में भी मैं कुछ टाइम फेल हुई थी। फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम किया, उसमें भी मैं फेल हुई थी, मतलब हो गया था लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर जब मैंने शक्ति एस्टैब्लिश किया, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है, वाज अबाउट टू क्विट। तो आप फेल तो होते रहोगे, बट अगर आप फेल हो के आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर टू गेट डीमोटिवेटेड और डिप्रेस, और टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर अदर्स जो वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उसको आपकी लाइफ की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ना, वो आपके पेन में छुपी होती है कि आपने कहाँ पेन फेस किया है। तो डू राइट डाउन। हम ना, सबसे बड़ी बात है ना, खुद को नहीं देखते, खुद को नहीं जानते। मेरा भी ऐसा था, नानी चाहती है बचपन का ड्रीम पूरा हो, तो उसके पीछे चली गई, फिर वो करती रही, फिर यहाँ आ गई, फिर ये करने लगी। तो एग्जैक्टली पता नहीं होता है हमें कि हम क्या चाहते हैं। हम दुनिया का सोच के डॉक्टर बनना है, बहुत फेम है, या फिर इसमें ये है। हम कभी खुद को रियलाइज नहीं करते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट आर द पेन दैट आई हैव फेस्ड। खुद को इनसाइड अपने अंदर देखो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, खुद को जानने की कोशिश करो। दिस इज द फर्स्ट मैसेज कि खुद को जानो। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप बताओ कि आप 3 चीजें क्यों आप बहुत अच्छे हो, आपको भी मतलब कुछ ही लोग बता पाएंगे। अभी आई थिंक जसमीत, आप ही बताओ कि आप 3 चीजें आप क्यों बहुत अच्छे हो। मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, मैं लोगों के पेन को समझ सकती हूँ, और मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं किसी भी कैंपेन को अच्छा लीड कर सकती हूँ। So these were the 3 things. तो यही अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर सेम सवाल आप अपने 10 फ्रेंड से पूछोगे तो 10 में से कितने आंसर कर पाएंगे इस चीज को? बहुत कम, बहुत कम। तो आज के यूथ को ये पता ही नहीं है कि वो किस चीज में अच्छे हैं। तो फाइंड आउट थिंग्स इन विच यू हैव स्ट्रेंथ, देन अपने पेन को देखो, कहाँ आप
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की है, देन आप ये फाइंड आउट करो आपको क्या करना है। एक विजन, एक लाइफ बुक बनाओ जिसमें आप लिखो कि मुझे 3 साल बाद क्या करना है, क्या करना है। हमें ना एक्चुअली जैसे आपको यहाँ से पता है कि आपको घर जाना है, तो आप घर चले जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको घर जाना है, आप रास्ते में खो जाओगे। तो एक गोल होना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने टाइम में बनोगे। तो बस यही चीज है।